हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की है। मई और जून एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी के रिलेटिव क्लास है। और इसका टारगेट एस ग्रेड लेकर चलना हम लोगों को, क्योंकि इसमें टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एमसीक्यू होगा, जो बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, जो भी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराया जाएगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उसी को हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो आज की ट्रिपल सी की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें और उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है। लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि पूछा गया, जब एक पेज पर हम काम करते हैं तो हमें दूसरा पेज चाहिए, जिसको बोलते हैं पेज ब्रेक। तो हमें दूसरे पेज में जाने के लिए हमें कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करके हमें नेक्स्ट पेज मिल सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथे का बी, कंट्रोल प्लस इंटर। डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं कि ये ऑप्शन क्लिक करने करने से टाइम वेस्ट होता है, उससे से डायरेक्ट आंसर पे ही आते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। एक बात और कहना चाहते हैं, जहां भी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो आप लोग के लिए सीरियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से गौर करिएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पहले ही आ गया है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से घुमा कर पूछता है कि बताइए कि जो पेज ब्रेक होता है जिस पर हम काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो नेक्स्ट पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन कई तरह से घुमा के आते हैं पेपर में। तो हम लोग चलते अगले प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नो गौर करिएगा क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछा गया है कि न्यू स्लाइड जोड़ना है, कोई पेज ब्रेक नहीं लेने के लिए पूछा है। ठीक है, तो कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है ना, स्लाइड और इम्प्रेस न्यू पेज में डाउट होता है बच्चों को, कभी कभी गलती कर देते हैं क्वेश्चन में। तो बता देते हैं कि देखो, न्यू पेज के लिए अगर बोलेगा तो कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और न्यू स्लाइड बोलता है जब न्यू स्लाइड के लिए, तो आप कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, न्यू स्लाइड क्या होता है कि जब आप किसी स्लाइड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये है मेरी स्लाइड है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, अब मुझे एक और दूसरी स्लाइड लेना है एंड दूसरा पेज लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एम करते एक न्यू स्लाइड नीचे आ जाएगी इसके। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लाइड। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताइए कि न्यू स्लाइड जो होते हैं लिब्रे ऑफिस में, जिससे इम्प्रेस में नया स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछ लेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया पेज लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम का एन का इस्तेमाल करते हैं। पेज का मतलब होता है कि नया पेज, न्यू पेज लेना है। जिस पेज पर काम कर रहे हैं तो हमको दूसरा पेज लेना है, तो फिर कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तो नया पेज आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर शो कर रहा है, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। पूछा गया है, बताइए इसमें से कंप्यूटर कौन सा एक भौतिक पार्ट होता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स करते जाइएगा। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, जहां इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हार्डवेयर को ही भौतिक भाग कहा जाता है। ठीक है,
इसको पेपर में ये पूछता है, बताइए कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का 4, MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी रिपीट किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है 5वां, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील एंड जियो मार्ट किस ई कॉमर्स ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है। यानी पूछा गया कि बताइए Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील एंड जियो मार्ट किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसका आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, B2C। यानी कि ये सब क्या है आपका, ये बिजनेसमैन है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब बिजनेसमैन है। हम लोग जितना भी काम इन पर से सामान खरीदते हैं ये हम कस्टमर है। ठीक है, यानी बिजनेसमैन अपना सामान कस्टमर को बेचता है, उसी को बोलते हैं B2C। यही होता है आपका। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप मेरे कस्टमर हैं, तो आप हम मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, मैं क्या कहूँगा, मैं बिजनेसमैन होगा तो मैं बी में चला जाऊंगा, और आप मेरा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप सी में चले जाएंगे। तो आप लोग क्या करते हैं, अमेजोन से जब कपड़े खरीदते हैं तो आप एक कस्टमर होते हैं, अमेजोन क्या होता है, बिजनेसमैन होता है, तो इसी को बोलते हैं B2C। तो अब समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 6, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़े जा सकते हैं। नया ग्रुप जो है अभी अपडेट हुआ है जो, उसमें पूछा गया है कितने लोगों को ग्रुप में ऐड किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1024। 1024 लोगों को हम एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, एक उपभोक्ता द्वारा दूसरे उपभोक्ताओं के साथ सेवाएं आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंटरेस्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट्स करिएगा। पूछा गया है कि बताइए एक यूजर, जैसे हम एक ग्राहक हैं, दूसरे ग्राहक एक इस सेवाएं जो होता है अपना, मान लीजिए कि मेरे पास एक फोन है, आईफोन है, मैं दूसरे अपने दोस्त को बेच रहा हूँ, तो हम आदान प्रदान कर रहे हैं ना, लेन देन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, अब समझ लेते हैं क्या होता है। ओलेक्स, आपने ऐप सुना होगा, ओलेक्स बेच डाला, झिंगा लाला होता, सुने होंगे आप लोग। क्या करता है ओलेक्स, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचता है। मान लीजिए कि आपको कोई घड़ी बेचना है, तो आप उसमें आप फोटो खींच कर डाल दीजिए, अपना डिटेल लिख दिए, कोई दूसरा बंदा देखेगा तो आगे आपसे फोन करेगा आपके कॉन्टेक्ट पे। तो वो क्या होता है, एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं से आदान प्रदान करना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका C2C। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। यानी पूछा गया है कि बताइए इसमें से एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ओपन ब्राउजर। ये ओपन ब्राउजर एक सर्च इंजन है, सर्च का मतलब किसी चीज को खोज करना उस पर। ठीक है, तो सर्च इंजन ये नहीं है। आपको सर्च इंजन जानना है कौन कौन सा होता है, बिंग होगा, गूगल हो गया, डक डक गो हो गया, ये आपका क्या है, सर्च इंजन है, जिस पर आप, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि जिस पर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको खोजना हो तो उस पर सर्च करके खोज सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ओपेरा ब्राउजर एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, सर्च इंजन कौन कौन से इसमें आपका, बिंग, गूगल और डक डक गो, ये आपके तीनों क्या है, सर्च इंजन में आते हैं, जिस पर आप जा करके कुछ भी खोजना आप खोज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है 9, नंबर जिसका बेस 16 कहलाता है। ठीक है, यानी पूछा कि बताइए कि इसमें कौन सा नंबर हो जिसका बेस 16 का होता है। ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि 0 से 9 तक नंबर होते हैं,
ठीक है। उसके बाद ए से एफ तक कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर सर्च इंजन है। पूछा गया, बताइए इसमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर सर्च इंजन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम एक आपका एक वेब ब्राउजर सर्च इंजन है, ठीक है। इसको आप नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 11 जो आप लोग के इम्पोर्टेंट है, गूगल की स्थापना कब हुई थी। भैया गूगल की स्थापना पूछ रहा है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बस गूगल खोलते हैं, अपना सर्च जो निकालना होता है निकाल के अपना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक पेपर में हमेशा पूछे गया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट्स कर लीजिए कहीं कोने में कॉपी के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 4 सितंबर 1998 में इसको स्थापना की गई थी इसकी, किसकी, गूगल की। अगला प्रश्न है 12, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यही होता है। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम की स्थापना कब हुई थी। अभी तक गूगल का देखें, अब गूगल क्रोम का भी देख लीजिए, ये भी आपको लोगों का कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार यार, कितना बताएं कितने बार हुआ है याद नहीं, बार हमेशा ये क्वेश्चन आते रहते हैं। गूगल क्रोम, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स क्या होता है, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 सितंबर 2008 को रिपीट हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। कितने तारीख को, 2 सितंबर 2008 को गूगल क्रोम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों का स्क्रीन पे, भीम ऐप निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था। यानी बताइए कि भीम ऐप जो होता है उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। अब आप अगला प्रश्न हम लोगों का 15, लिब्रे ऑफिस का पहला वर्जन कब जारी किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, बस लिब्रे ऑफिस पढ़ लिए हो गया, शॉर्ट की याद किए हो गया, नहीं। कंप्यूटर का मतलब होता है उसको अच्छे से डिटेल में जानना। तो जो आपको क्लास करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप लोग को हम लोग इतना डिटेल बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे घूम रहा है, कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हमारे ही चैनल पर बताया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा, 25 जनवरी 2011 को, ठीक है। 25 जनवरी 2011 को पहला वर्जन जारी किया गया था, किसका, लिब्रे ऑफिस का। तो अगला प्रश्न है 16, VIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पूछा है, पहले बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये, एक्सटेंशन हमेशा पूछा जाता है पेपरों में, आप याद करके रखिएगा, हर एप्लीकेशन का एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा, जितने कंप्यूटर में आप काम करते हैं, फोटोशॉप, कोरल या PN क्या बोलते हैं, पेंट का, वर्ड का, नोट पैड, एक्सेल, इम्प्रेस, कैल्क, ये सबका आपको एक्सटेंशन याद करना पड़ेगा, ये सब पेपर में पूछते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, .odt, ठीक है। अगला प्रश्न है 18, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। सब स्क्रिप्ट माने नीचे, जो नीचे लगाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, Ctrl+Shift+B का इस्तेमाल किया जाता है सब स्क्रिप्ट लगाने के लिए। सब स्क्रिप्ट ऐसे लगता है, ठीक है। जब मान लीजिए कि ऐसे आपको लिखा है तो इसको पहले आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करते ही Ctrl+Shift+B दबाएंगे, Ctrl+Shift+B दबाते ही ये क्या करेगा, आपको यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न है 19, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड शो शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, F5 का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग की इंपॉर्टेंट है ये,
स्लाइड शो का मतलब आप देख रहे हैं, आप सभी स्लाइड को देखना है एक स्टेप बाय स्टेप, तो आप F5 दबाइए, आपको स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका C, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, IPv6 कितने बिट का होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 128 बिट का होता है। ठीक है, जहां आपको दिख गया IPv6 बीट पूछता है, आंख बंद करते 128 बीट लगा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 22, IMP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर क्या होता है? जो IMAP होता है उसका पोर्ट नंबर कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, 143। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का जॉब सर्च करने वाले एप्लीकेशन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले हम बता दे रहे हैं। इस सर्च जो जॉब सर्च करते हैं उसका एप्लीकेशन पूछा गया है, हमेशा आया क्वेश्चन, चाहे कहीं भी पूछ ले, O लेवल, CCC, अदर एग्जामिनेशन में भी पेपर आता है, कंप्यूटर जितने क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C, लिंक्डइन का। ठीक है, अगला प्रश्न है 24, भीम UPI ऐप का मालिक कौन है? देखिए क्वेश्चन पलट दिया बस, लॉन्च विकसित किसने किया, अब यहाँ पर क्या किया, मालिक में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मालिक है ऐप का C, NPCI। ठीक है, चाहे वो मालिक पूछे, चाहे डेवलपर पूछे, या इसको जननी किसने, फादर कौन पूछे, सब NPCI होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछता है, अपने कोई से भी रूप में घुमा देगा उसको, बस आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब यही होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, ईमेल की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? आंसर होगा आपका C, 15 GB होता है। ठीक है, आप लोग जाइए अपनी जीमेल में देखिए, वहां पे स्पेस दिखा, स्टोरेज दिखा होगा, वहां पर लिखा होगा 15 GB। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो आपकी ये लास्ट क्वेश्चन थी क्लास की 25 टॉप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं जो CCC में रिपीट किया गया है पेपर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो टॉप 25 क्वेश्चन था, यहीं पे हम क्लास बेंडअप करेंगे। तो क्लास बेंडअप करने से पहले हम एक ही वर्ड बोलेंगे, क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाइएगा। हमारे क्लास में क्वेश्चन आपको ट्रिक बताया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन घूम के आते हैं, कैसे कैसे कन्वर्ट होता है प्रश्न, कितने तरह से बदलता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी इस क्लास करके फायदा हो, उनका भी अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के। जय हिंद, जय भारत।